गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। यह आपको शायद फैटी लिवर के कुछ एस्पेक्ट समझने में मदद करेगा। आज मैं बात करूंगा उन फूड्स के बारे में जो आपका जो लिवर है उसको क्लींस करने की ताकत रखते हैं। अभी पहले वीडियोस में मैंने बहुत सारे फूड्स पर बात की, आज कुछ जो बचे हुए फूड्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। लेकिन इसके पहले मैं चाहता हूं कि फैक्ट आप कुछ समझें। जहां तक लिवर का सवाल है, इसको माना जाता है कि पावर हाउस है। जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, लिवर इज कंसीडर्ड टू बी द पावर हाउस। ये बहुत सारे काम करता है हमारे लिए। ये बहुत सारे प्रोटीन्स बनाता है जो हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है हमारी बॉडी में। जहां तक कोलेस्ट्रॉल का सवाल है, 75% कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में होता है वो लिवर बनाता है। सिर्फ 25% कोलेस्ट्रॉल हम डाइट से लेते हैं। ये बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल वास्तव में तो ऐसा माना जाता है कि वेस्ट को कैरी करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन जो भी हम फैट खाते हैं, जो फैट डाइजेशन हमारी इंटेस्टाइन में होता है, उसमें जो भी डाइजेशन की प्रोसेस है उसमें बाइल या सामान्य भाषा में जिसे आप पित्त कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाइल प्रोडक्शन की जो जिम्मेदारी है वो भी लिवर के ऊपर है। नाउ इसके अलावा जो लिवर है बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको सबको स्टोर करने की ताकत रखता है ताकि जब इमरजेंसी हो तो इनसे निकाला जा सके, इन्हें यूटिलाइज किया जा सके, इन आपकी बॉडी को सप्लाई किया जा सके। ये बात सही है कि बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हैं उनको मेटाबोलाइज करने की जिम्मेदारी लिवर के ऊपर है। जो आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल को ब्रेक डाउन करना, मेटाबोलाइज करना एंड बॉडी से उसको बाहर निकालना, यह जिम्मेदारी लिवर के ऊपर है। जो आप दवाइयां खाते हैं वो अल्टीमेटली लिवर में पहुंचती हैं एंड मोस्ट ऑफ देम एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती हैं, आपको हेल्प करती हैं एंड शरीर के बाहर हो जाती हैं। यह काम लिवर का ही है। ये बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स जो मेटाबॉलिज्म के होते हैं उनको बाहर निकालने की जो जिम्मेदारी है वास्तव में ये लिवर की ही होती है। अगर लिवर इतना सारा काम आपके लिए करता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि लिवर की हेल्थ को ऑप्टिमम रखें ताकि लिवर ऑप्टिमम या अच्छे तरीके से काम कर सके, और अच्छे तरीके से काम कर सके तो आपकी जो बॉडी है उसको स्वस्थ रख सके या उसको हेल्दी रख सके। नाउ इसके लिए जो फूड आइटम्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की। जो इसके वीडियोस, अगर इसके पहले के आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप चैनल को विजिट करें, उन वीडियोस को ध्यान से देखें। इनके पहले जो वीडियोस हैं उनमें हमने बात की कॉफी एंड टी के बारे में। उसके बाद के वीडियो के बारे में हमने बात की ग्रेप फ्रूट एंड ब्लूबेरीज के बारे में। उसके बाद के वीडियो में हमने बात की ग्रेप्स एंड बीटरूट जूस के बारे में। उसके बाद हमने बात की क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स एंड नट्स के बारे में। आज बेसिकली हम बात करेंगे फैटी फिश एंड ऑलिव ऑयल के बारे में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं एंड मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें। सबसे पहले फैटी फिश। जो फैटी फिश की जब हम बात करते हैं तो सबसे सामने जो आती है दैट इज सैल्मन। बेसिकली जो फैटी फिश है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड एबंडेंट या काफी मात्रा में होता है। आप जानते हैं कि जो ओमेगा 3 है इसको सबसे बेहतर या हेल्दी फैट माना जाता है। जो हेल्दी फैट है इस तरह का जो ओमेगा 3 है, आपका जो बॉडी है उसमें इंफ्लेमेशन रिड्यूस करने की ताकत रखता है। ये वास्तव में एक हार्ट की डिजीज है, उसका जो रिस्क है वो नीचे की तरफ करके चलता है, बिकॉज ये इंफ्लेमेटरी चेंजेस कम करके चलता है। एक स्टडी थी विच वाज कंडक्टेड ऑन 2016 एंड इस स्टडी ने बोला कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो इससे वास्तव में लिवर के फैट की अमाउंट एंड लिवर का ट्राइग्लिसराइड ये दोनों धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं। और अगर ये नीचे की तरफ आएंगे तो लिवर के जो एंजाइम्स हैं वो रिकवर होते हैं, लिवर के एंजाइम्स नॉर्मल होने लगते हैं। अगर आप ओमेगा 3 ठीक मात्रा में यूटिलाइज करते हैं तो NAFLD या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और NASH और नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, उन दोनों को कंट्रोल करने में आपको काफी मदद मिलती है। नाउ जहां तक ओमेगा 3 का सवाल है तो इसके जो एक हेल्पफुल इफेक्ट्स हैं वो वास्तव में लिवर में देखने से तो मिलते हैं, लेकिन जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये दोनों जो ना हेल्दी फैटी एसिड्स हैं, वास्तव में ऐसा माना जाता है कि इनका जो रेशो है क्वाइट इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो इनका रेशो भी इंपॉर्टेंट है। बट ओमेगा 3 जैसा कि फैटी फिश में मिलता है, उसका यूटिलाइजेशन जो लिवर की हेल्थ है या फैटी लिवर है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। नंबर 2 पर आता है ऑलिव ऑयल। जहां तक ऑलिव ऑयल का सवाल है, ये प्लांट बेस्ड ऑयल है जो हमें ऑलिव से मिलता है। ये जो प्लांट बेस्ड ऑयल है, साइंस ऐसा मानती है कि इसमें बहुत सारे हेल्दी फैट्स होते हैं
इन इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जिसके बारे में हमको ध्यान देने की जरूरत है। अभी तक जितनी स्टडीज हैं उन्होंने बोला कि जो आप ये प्लांट ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज करते हैं इसके बेनिफिशियल इफेक्ट हार्ट में इन मेटाबॉलिक हेल्थ में, इन दोनों में काफी दिखाई देते हैं। लेकिन जो लिवर है, लिवर के ऊपर इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है, इट्स कमेंडेबल, इट्स सपोज टू बी कमेंडेबल। एक स्टडी थी विच वाज पब्लिश्ड कि NAFLD के जो पेशेंट्स या फैटी लिवर के पेशेंट्स, उनको रोज 1 चम्मच ऑलिव ऑयल पीने के लिए दिया गया। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट वाज सीन कि उनके लिवर के एंजाइम्स धीरे धीरे इंप्रूव हो गए, उनके SGPT-OT धीरे धीरे इंप्रूव हुए, जो लिवर के अंदर फैट की अमाउंट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हुई, उनका जो ट्राइग्लिसराइड है वो धीरे धीरे रिड्यूस हुआ। तो अगर आप रेगुलरली ऑलिव ऑयल कंज्यूम करते हैं तो लिवर के एंजाइम्स स्टेबल होंगे, लिवर का फैट कम होगा, ट्राइग्लिसराइड का लेवल नीचे आएगा। इसका मतलब यह है कि NAFLD एंड NASH दोनों का जो एक इफेक्ट है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। ऐसा भी माना जाता है कि जब आप ऑलिव ऑयल इनकॉर्पोरेट करते हैं डाइट में तो ये कुछ प्रोटीन का लेवल बढ़ाता है जो आपकी बॉडी के अंदर जो एक पॉजिटिव मेटाबॉलिक इफेक्ट है उसको लेके चलता है। नाउ जिन पार्टिसिपेंट्स ने ऑलिव ऑयल कंज्यूम किया, साइंस ने ऐसा देखा कि उनका जो लिवर है उसका ब्लड फ्लो बिकेम बेटर, उनका जो फैट का जो एक्यूमुलेशन है इन द लिवर वो रिड्यूस हो गया, तो फैटी लिवर का इंसिडेंस रिड्यूस हुआ। तो अगर आप ऑलिव ऑयल की स्टडीज को ध्यान से देखें तो जो ऑलिव ऑयल पर स्टडीज हैं उन्होंने कहा कि अगर आप ऑलिव ऑयल रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो आपका जो लिवर है उसके अंदर फैट का जो एक्यूमुलेशन है वो रिड्यूस होता है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपके जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो इंप्रूव होती है। आप जानते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द मोस्ट कॉमन रीजन जिसके चलते फैटी लिवर डेवलप होता है। एंड नंबर 3, जो आपका जो लिवर है उसका ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, और चूंकि ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है तो लिवर के जो एंजाइम्स हैं वो वास्तव में स्टेबलाइज होने लगते हैं, आपका SGPT SGOT नीचे आने लगता है, इन वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में नॉर्मलाइज होता है। तो ये 3 चीजें हैं जो ऑलिव ऑयल आपको हेल्प करता है। आप जानते हैं कि जो फैट एक्यूमुलेट होता है लिवर के अंदर, यही फैटी लिवर है, यही आपके एंजाइम्स को गड़बड़ करता है। इन पॉसिबली लिवर डिजीज जो है उसका जो फर्स्ट स्टेज है उसकी यही पहली पायदान है। जो फर्स्ट स्टेज है वास्तव में इज द फैटी लिवर। इन इसके ऊपर सब प्रोसेस तैयार होती है, वो NASH डेवलप हो जाती है, NASH डेवलप होगी तो फाइब्रोसिस होगी, फाइब्रोसिस होगी तो सिरोसिस होगी, एंड सिरोसिस रिलेटेड सभी कॉम्प्लिकेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आने का खतरा रहेगा। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप ऑलिव ऑयल जैसी ऑयल यूज करते हैं जो प्लांट बेस्ड ऑयल है, वास्तव में लिवर की हेल्थ के लिए ऑप्टिमाइज करके चलते हैं एंड आपको हेल्प करने की ताकत रखते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें इन डाइट के इन चेंजेस को जो वास्तव में आप यूटिलाइज करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि ये आपका जो लिवर के इसेंशियल फंक्शंस हैं उनको मदद करने की ताकत रखते हैं। अगर आप इन चीजों को यूटिलाइज करते हैं, ये फूड आइटम्स को यूटिलाइज करते हैं, जैसा मैंने पहले भी वीडियोस में और इस वीडियो में बोला, तो इसको समझने की जरूरत है कि ये आपको 3 चीजों में मदद करती है। नंबर 1, ये आपकी लिवर डिजीज और लिवर कैंसर के रिस्क को नीचे की तरफ करके चलती है। ये आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट एंड डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स इनके लेवल को ऊपर की तरफ करके चलती है। यह बात बिल्कुल सही है कि जो हार्मफुल टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में होते हैं उनसे आपका जो लिवर है उसको ये चीजें प्रोटेक्ट करने की ताकत रखती हैं। तो शायद आपको अपनी जो लाइफ है उसमें जो डाइट है उसमें ये जो 10 चीजों की मैंने अभी बात की है डिफरेंट वीडियोस में, इनको शायद इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। अगर आप इनको इनकॉर्पोरेट करके चलेंगे तो वास्तव में आपका जो लिवर है वो हेल्दी रहेगा, क्योंकि फैटी लिवर से धीरे धीरे आपको छुटकारा मिल जाएगा। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप डाइट में ये चेंज करते हैं तो दिस इज पॉसिबली द बेस्ट नेचुरल एंड द हेल्दी वे, जिससे आप अपने लिवर को एकदम सुरक्षित, स्वस्थ, एकदम ऑप्टिमम हेल्थ में रख सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं कि अगर लिवर हेल्दी रहेगा तो आपकी ओवरऑल हेल्थ ब्लिसफुल होगी, जॉयफुल होगी। अगर आप समझते हैं कि फैटी लिवर को अवॉइड करने में ये जो डाइटरी मैनेजमेंट्स हैं ये आपको समझने में मदद करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।